दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि किस तरह से खुलती है। आपकी तीसरी आँख खुली है या नहीं खुली है, तीसरी आँख को दिव्य दृष्टि कहते हैं। आप दिव्य दृष्टि के कितने नज़दीक हैं यह आपको कैसे पता चलेगा। थर्ड आई आपकी एक्टिवेट हुई है या नहीं, थर्ड आई को एक्टिवेट किस तरह से किया जाता है यह आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर आप थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं, दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं माता के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ, माता काली के बारे में आपको समझा सकूँ, बता सकूँ। देखिए, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि माता के लिए आपके दिलों में प्यार को जगा सकूँ। तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है कि दिव्य दृष्टि के कितने नज़दीक हैं हम। आज मैं आपको दिव्य दृष्टि थर्ड आई के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर ही दूँगी। और मैं उस पर चाहे वीडियो बनाकर दूं, चाहे आपको कमेंट करके दूं, लेकिन मैं आपको जवाब ज़रूर ही दूंगी। तो आइए आज बात करते हैं हम दिव्य दृष्टि के बारे में। दिव्य दृष्टि क्या होती है, तीसरा नेत्र क्या है। तीसरा नेत्र अगर आप खोलना चाहते हैं तो दिव्य दृष्टि आपकी कब खुलेगी, जब आप तीन तरह की साधनाएं, तीन तरह से आपको तपना पड़ता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है या आप दिव्य दृष्टि के नज़दीक होते हैं। आपको तीन तरह से आपको तपना पड़ेगा। वह किस तरह से, आज हम बात करते हैं। देखिए, आपको अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, अपने मंदिर को जागृत करना पड़ेगा। तीसरे नेत्र का मतलब है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब है जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के बारे में जिसे दर्शन हो जाते हैं, उसको पता चल जाता है, उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। मान लीजिए आपको अपने बारे में जानना है, तब भी आपको दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ेगी कि आप कल क्या थे, आज क्या हैं और आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो और आप मान लीजिए किसी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं, उसके भूत, भविष्य, वर्तमान को जानना चाहते हैं, तब भी आपको दिव्य दृष्टि खोलनी पड़ेगी। तो दिव्य दृष्टि की जो लेयर होती हैं वह धीरे धीरे खुलती हैं, एकदम से नहीं खुलती हैं। आप धीरे धीरे से ही आपको अनुभव होना शुरू होता है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगी है। एक बार में नहीं खुलती है, धीरे धीरे खुलती है। वह किस तरह से खुलती है, देखिए, सबसे पहले आपको अपना मंत्र जो जाप कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। अपना मंत्र को जाप करना बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाना पड़ेगा और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाएंगे। जो ब्रह्मरंध्र होता है वहां तक आपकी कुंडलिनी जब जाने लग जाती है, तब हमारी दिव्य दृष्टि की लेयर खुलनी शुरू होती है, बाय लेयर। ओके, तो फिर आपको क्या करना है, आपके जो सातों चक्र हैं वह जागृत होने शुरू हो जाते हैं। आपके जो 7 चक्र हैं वह जागृत होने लग जाते हैं, तब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। आप दिव्य दृष्टि के निकट होते हैं। और अभी आपकी दिव्य दृष्टि खुली है या नहीं खुली है, तो आपको किस तरह से पता चलेगा। आप जब पूजा करेंगे या नहीं भी पूजा करेंगे, तो आपके जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं माथे के बीचों बीच में एक रोशनी आपको नज़र आने लगेगी। पहले तो एक ही आती है नज़र, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम जैसे आपकी पूजा का लेवल बढ़ता जाता है, तो आपकी पहले एक रोशनी आ रही थी, फिर 2 रोशनी आने लगती हैं, फिर 3 रोशनी आने लगती हैं, 4 हो जाती हैं। इस तरह से आपको एक गोल धारा सा दिखाई देने लग जाता है अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र जो होता है वह माथे के बीचों बीच होता है। ठीक है, तो आज्ञा चक्र पे आपको रोशनियां दिखाई देने लगेंगी, जैसे लाल रंग की, सुनहरे रंग की, हरे रंग की, ब्लू कलर की। तो ये जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, यह कलर जो होते हैं यह आपके ओरे के कलर होते हैं। आपका जो ओरा बन रहा है उसके कलर हैं ये। और
जो आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके कलर आपको दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे भोले बाबा का कलर जो है वह ब्लू कलर का है। अगर आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं तो ब्लू कलर का कलर आपको आंखों के सामने दिखाई देने लग जाएगा। आपके माथे के बीचों बीच ब्लू कलर घूमने लगेगा, तो वो है ब्लू कलर, भोले बाबा का कलर है। माता काली का भी जो है रेड कलर और ब्लू कलर होता है, वह आपको दिखाई देने लगेगा आप अगर दोनों की पूजा कर रहे हैं। और सुनहरे रंग होता है जो हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है ऑरा बनने लगा है। आपको अपने मंत्र का जाप बढ़ाना है। जैसे मानसिक मंत्र आप सारा दिन कर रहे हैं, फिर आसन पर बैठकर माला आपको जाप करनी है। जैसे जितनी आपको अच्छी लगती हैं उतनी माला आपको आसन पर बैठकर करनी है, ताकि आपका आसन जो है जागृत हो जाए। आपको पूजा जो है नियमित करनी है, रोज़ डेली पूजा करनी है, एक समय पे पूजा करनी है। जैसे आप मान लीजिए 7 बजे शाम को कर रहे हैं, तो 7 से 7:30 तक आपको रोज़ डेली आपको पूजा में बैठ जाना है। और हफ्ते के लिए, 11 दिन के लिए, 5 दिन के लिए साधनाएं उठाइए और संकल्प लेकर साधनाएं उठाइए। ब्रह्मचर्य का साधना के बीच में पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको बहुत ज़रूरी करना है ब्रह्मचर्य, तभी आपकी जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जाएं हैं, वह आपके शरीर में इकट्ठी होना शुरू होंगी। तराटक करना शुरू कीजिए। तराटक जो होता है बिना पलक झपके एक टक निहारना, उसे तराटक कहते हैं। अपने इष्ट देवता की आंखों में आंखें डालकर जब आप उन्हें निहारते हैं तो उसे तराटक कहते हैं। ठीक है। एक दीपक जलाकर आप बैठ जाएं और उसकी जो लो है, जोत है, उस पर एक टकी से जब आप लगातार देखेंगे तो आपकी जो है आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। अगर आपकी आई साइड वीक हो रही है तो आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। और दूसरा, आपकी दिव्य दृष्टि की जो परतें हैं वह भी खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको तराटक करना है। और अपने अनुभव आपको किसी को भी नहीं बताने हैं, क्योंकि अभी आप इतने आगे नहीं बढ़े हैं। अभी आपको अपने अनुभव किसी को भी नहीं बताने हैं। अपने अनुभवों को अपने मन में रखिए। अगर आप नहीं अपने मन में रख पा रहे हैं, आपको एक्साइटमेंट हो रही है, तो एक कॉपी लीजिए, उस पर लिखना शुरू कर दीजिए अपने अनुभव के। आज ये हुआ था, कल वो हुआ था, आज ये हुआ था, लेकिन किसी को अपने अनुभव ना बताएं। ठीक है। अपने आप को ही अपना फ्रेंड समझ लें और अपनी ये कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिए, वही आपके अनुभव। तो आपकी साधना सफल होने लग जाएगी। आपको संकल्प लेकर साधना करनी है और इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो आपकी लेयर बाय लेयर आपकी जो शक्तियां हैं वह जागृत होने लग जाएंगी। और जो ये शक्तियां जो जागृत होती हैं, यही बाद में सिद्धि बनती है। हमारी ऊर्जा जो है वही सिद्धि बनती है। मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो सिद्धि है वह क्या होती है और हमारे शरीर पर जो आती है वह सिद्धि होती है या माँ खुद होती है। तो इसमें मैं आपको बस थोड़ा सा ही बताऊंगी, क्योंकि जो सिद्धि होती है वही हमारे शरीर पर आती है, माता काली स्वयं नहीं आती हैं। जो सिद्धि का जो छोटा सा अंग है वह थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। जैसे जैसे हमारी पूजा का लेवल बढ़ता है, उसी तरह से हमारी सिद्धि भी डेवलप होने लग जाती है। हमारे शरीर में किसी एक कोने में वह बैठी है, वही डेवलप हो रही है और आपकी जो दिव्य दृष्टि है वह खुलने लग जाती है। जय माँ काली।